तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं एक फील्ड था। फील्ड किस शेप में था स्टूडेंट? ट्रेपेजियम फॉर्म में था। हुज पैरेलल साइड, देखिए दो पैरेलल साइड था। एक ये दोनों देखिए स्टूडेंट, ये दोनों क्या आपका पैरेलल साइड है। जो सबसे बड़ा है उसको मैं 25 लिया और जो सबसे छोटा है 10 लिया। द नॉन पैरेलल साइड आर, जो पैरेलल नहीं है देखिए थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा है, एक 14 है एक 13 है। इसका क्या निकला स्टूडेंट? फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो स्टूडेंट इसका एक बहुत इजी फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, अब एक सम किया था रॉकेट वाला सम, उसी टाइप का ये स्टूडेंट ये एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो इसका फॉर्मूला क्या है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो स्टूडेंट आप ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसमें क्या करना, आपको पैरेलल साइड तो मिल गया, देखिए पैरेलल साइड तो मिल गया और आपको पता है हाइट निकालने की तरीका है स्टूडेंट। हाइट कहाँ पर होता है? ट्रायंगल के अंदर होता है। कहाँ होता है स्टूडेंट? ट्रायंगल। और ट्रायंगल भी वैसा वैसा ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल कौन सा होना चाहिए? राइट ट्रायंगल। ये ध्यान रखना स्टूडेंट। चलिए हम इसको देखिए स्टूडेंट, ड्राइंग को थोड़ा कंस्ट्रक्शन करते हैं। आपको पता है स्टूडेंट कंस्ट्रक्शन, डॉटेड लाइन। अगर ये 14 है तो ये भी क्या है? एक 14 बनेगा। अब क्यू बनेगा, हमेशा स्टूडेंट ये दिमाग में होना चाहिए, क्यू और किस ले। अगर ये 14 है ये भी 14 है, क्योंकि स्टूडेंट ये पैरेललोग्राम है, ये फिगर है ना ए बी, इसको हम ई ले लेते हैं स्टूडेंट। इसको क्या लेते हैं हम? ई लेते हैं। तो ए बी ई डी, ये क्या आपका एक पैरेललोग्राम बन रहा है। अगर ये 14 है तो ये भी 14 होगा, क्योंकि ऑपोजिट साइड क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है। किसका? पैरेललोग्राम का। अगर ये 10 है तो ये भी क्या स्टूडेंट? 10 होगा। ठीक है, तो बहुत आसान है स्टूडेंट। आपको पहले ये दिखाना है हमेशा। इसमें क्या है स्टूडेंट? स्टेटमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ए बी इक्वल टू डी, क्या था स्टूडेंट? 10 है तो 10 लिखते हैं। नेक्स्ट क्या था स्टूडेंट? ए डी इक्वल टू बी, ये था 14 मीटर। अब रीजन क्या है स्टूडेंट? ऑपोजिट साइड ऑफ अ, क्या था स्टूडेंट? पैरेललोग्राम। आपको पूरा लिखना चाहिए स्टूडेंट। ऑपोजिट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, वो हम लिख लिया है स्टेटमेंट। अब क्या है स्टूडेंट? देखिए मुझे चाहिए ईसी, क्योंकि ट्रायंगल है। आपको पता है ट्रायंगल के अंदर ही सोना है। वो सोना का नाम क्या है? हाइट। ठीक है, वो सोचे एक हीरा है जो मुझे निकालना है, क्योंकि सम में देखिए सम और पैरेलल से तो हम आराम से कर लेंगे, क्योंकि 10 है 25 है। पर मेन जो हीरा है, आप बोल सकते हैं सोना या हीरा कुछ भी, वो क्या हाइट है, जो ट्रायंगल के अंदर ही है। ठीक है स्टूडेंट, वो ट्रायंगल क्या होना चाहिए? राइट ट्रायंगल। ये ध्यान रखना। तो स्टूडेंट ये 10 हुआ, 10 हो गया। 14 तो क्या स्टूडेंट? ये 14 हो गया। चलिए हमने सब कुछ दिखा दिया। अब मेरा बारी क्या है? ईसी, जो ट्रायंगल था ना, ट्रायंगल जो पार्ट था उसका 2 साइड मिल गया। तो मुझे क्या निकालना है? थर्ड साइड। तो मैंने क्या किया? ई सी इक्वल टू, स्टूडेंट आप देख सकते पूरा टोटल डी सी से डी ई माइनस। अब डी सी कितना था? 25 माइनस 10, तो आपका आंसर होगा 15 मीटर। चलिए ये भी निकल गया। अब जो मेन हीरा है इसी के अंदर आपको ट्रायंगल मिलेगा। तो स्टूडेंट आप जानते हैं यहाँ से अगर डॉटेड किया, इसको लेते ई। स्टूडेंट वो हीरा का नाम क्या है जो निकालना है? बी एफ। ओके ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, आपको ईजी है। आपको ये निकालना एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, और हाइट कहाँ मिलेगा? ट्रायंगल के अंदर पे। चलिए स्टूडेंट हम क्वेश्चन को मिटा देते हैं अभी। यहाँ तक तो स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी है स्टूडेंट। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं ट्रायंगल है स्टूडेंट। बहुत आपको सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ ट्रायंगल का, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। डी ई सी, तो ये 14, ये 13,
ये 15 मीटर और मीटर। ये ट्रायंगल, ये तो क्या स्टूडेंट बाहर का ट्रायंगल है, पर हीरा का है अंदर में। उसका नाम क्या है? हाइट। क्योंकि अगर हाइट आ गया तो मेरा आंसर भी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट बी ई सी, और जो हीरा है उसका नाम क्या है? बी एफ रखते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो मिल गया मेजरमेंट आपको। ये कितना था स्टूडेंट? 15। चलिए स्टूडेंट इसको दिखाए थे 15 मीटर, और ये बेचारा पता नहीं था। यही तो मेरा कहानी का मेन मकसद। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट। मुझे बी एफ निकालना था, पर ई सी क्या था? 15 मीटर। अब स्टूडेंट हम सम को आराम से करते हैं। आपको पता है स्टूडेंट, आपका जो भी जब तीनों साइड डिफरेंट होगा, ये क्या है स्टूडेंट? कौन सा ट्रायंगल है? स्केलेन। इसका जो एरिया होगा, इसका भी एरिया क्या है? दोनों का क्या एरिया क्या होगा? सेम होगा। चलिए इसका एरिया निकालते हैं हम। तब एरिया ऑफ ट्रायंगल ना स्टूडेंट, पहले आप याद रखना स्टूडेंट, एरिया से पहले क्या चाहिए? कौन सा ट्रायंगल? ये स्केलेन ट्रायंगल है, तो आपका हेरोन फॉर्म लगेगा हाफ ए प्लस बी प्लस सी। ए था 14, 15, 13 क्या स्टूडेंट? मीटर। तो आप यहां देख सकते स्टूडेंट 29 प्लस 13 12 टू 42 स्टूडेंट। क्या होगा स्टूडेंट? 42। तो आप यहाँ पर देख सकते स्टूडेंट, अगर 42 को अगर 2 से डिवाइड किया तो आपका 21 मीटर। तो यहाँ तक आपको सच कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट? ठीक है, अब इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि इसका एरिया इसके एरिया क्या, दोनों का एरिया सेम रहेगा, क्योंकि फिगर क्या है? दोनों का सेम है, बी ई सी। तो इसका फॉर्मूला क्या स्टूडेंट? रूट ओवर एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते हैं एस का वैल्यू कितना है? 21 माइनस ए था 14, 21 माइनस बी था 15, 21 माइनस स्टूडेंट 13। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट। ये क्या है? मीटर स्क्वायर। चलिए स्टूडेंट अब इसको मिटा देते हैं। आप समझ गए कैसे करना है स्टूडेंट को। थोड़ा मैं जगह बना रहा हूँ यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, इसी को मैं ऊपर कर रहा हूँ। तो रूट ओवर देखिए स्टूडेंट 21, और 21 से अगर 14 को माइनस करेंगे स्टूडेंट तो 7 आएगा। 21 माइनस 15 6 आएगा। 21 माइनस 13 तो स्टूडेंट क्या आएगा? 8 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट, इजी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट 21 का मतलब क्या है? 3 7 जा 7 रहेगा, और ये 6 मतलब क्या है? 3 2 जा। ठीक है स्टूडेंट, आपका एरिया आप आराम से आ जाएगा स्टूडेंट। तो इसको मिटा देते हैं हम। देखिए 21 को मैं ब्रेक किया, 3 7 जा 7 लिखा, 6 मतलब क्या है? 3 2 जा, और जो 8 है 2 इंटू 2 इंटू 2। तब यहाँ पर क्या स्टूडेंट हमेशा मीटर स्क्वायर होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते स्टूडेंट 2 3 है तो एक 3 निकलेगा, 2 7 है तो 1 निकलेगा। 2 कितना है? 1 2 3 4 2 है तो 2 निकल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, मीटर स्क्वायर। चलिए मल्टीप्लाई करते स्टूडेंट, 7 3 जा 21 इंटू 4। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट 84 मीटर स्क्वायर। इसका एरिया आ गया। अब आपको पता है स्टूडेंट इसका एरिया इसके एरिया क्या, दोनों का एरिया क्या है स्टूडेंट? सेम ही रहेगा। ठीक है, चलिए इसके एरिया निकले थे हम यहाँ पर साइड में।
एरिया था 84 मीटर स्क्वायर। आपको पता है सेम ड्राइंग मतलब सेम एरिया, ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान रखना हमेशा। चलिए हम इसको अब मेरा जो मेन मकसद है हाइट निकालने का, चलिए हम करते हैं इसको आराम से। एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, तो स्टूडेंट एरिया तो मिल गया 84 मीटर स्क्वायर, पर ये जो फॉर्मूला है राइट एंगल, आपको राइट एंगल पता है, नीचे को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, और जो सीधा जो मेन हीरा डायमंड वो क्या है, हाइट है, ठीक है स्टूडेंट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्या था स्टूडेंट 84 मीटर स्क्वायर। तो आप यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट, हाफ बेस कितना था स्टूडेंट 15, हाइट तो पता नहीं था, हाइट का नाम क्या स्टूडेंट BE, और ये हुआ 84 मीटर स्क्वायर। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट इजी है। तो आप यहां पर देख सकते हैं BE 84, अगर ये मल्टीप्लाई है, देखिए स्टूडेंट 1/2 डिवाइड फॉर्म में तो 2/1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 15 है, सोचना कि 15/1, तो क्या स्टूडेंट 1/15 हो जाएगा। चलिए काटते स्टूडेंट्स को, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इतना तो हम कर लिया अभी। अब मेरा हाइट क्या है, आराम से दौड़ के आएगा हाइट निकालने का, ठीक है, हाइट आराम से आ गया आपका। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं BE, जो हम लिख लेते BE को स्टूडेंट, BE था 28 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा स्टूडेंट, इजी है। तो आप यहाँ देख सकते हैं 16 6 2 2 4 5 डिवाइड बाई 5 मीटर। अब अगर इसको हम डिवाइड करेंगे 5 1 जा 5, स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं 56 को अगर 5 1 जा 5, 6 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो स्टूडेंट आपका जो आंसर है 11.2 मीटर। ये क्या आपका एक हाइट है, BF क्या स्टूडेंट, एक BF क्या आपका एक हाइट है। चलिए हाइट आ गया, अगर हाइट आ गया तो आप आराम से कर सकते हैं स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम को। एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, तो इसका जो फॉर्मूला है आपको पता है स्टूडेंट, आपको पहले ही बता चुका है जैसा फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं हाफ, अब सम ऑफ पैरेलल से मतलब क्या स्टूडेंट, एक 25, दूसरा क्या स्टूडेंट 10 इंटू हाइट, हाइट तो मिल गया स्टूडेंट 11.2 मीटर, ठीक है। चलिए स्टूडेंट इसको मिटा देते हैं अभी। तो आपका जो वैल्यू आएगा हाफ 35 इंटू 11.2 मीटर स्क्वायर, स्टूडेंट क्योंकि एरिया था तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आप इसका फाइनल आंसर देख सकते हैं स्टूडेंट, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम तब ये हाफ 35 11.2 मीटर, स्टूडेंट कटेगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, स्टूडेंट इसको पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाने से नीचे क्या है 10 आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, पॉइंट हटाने से क्या नीचे 10 आ जाएगा। आपको आराम सिंपल मेथड दिखाया जाता है स्टूडेंट, ये आपका आ गया 5.6, 35 इंटू 5.6, पॉइंट हटाते स्टूडेंट 10 आएगा, ये क्या स्टूडेंट
मीटर स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट? चलिए इसको सबको मिटा देते हैं अभी। आप यहाँ पर देख सकते स्टूडेंट, कटेगा ये 5 2 10, 5 7 35, 2 2 4, 2 8 16, तो 7 × 28 मीटर स्क्वायर। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट, 28 × 7, 8 7 56 6, 5 कैरी, 7 2 14, 14 + 5 19, तो आपका आंसर है 196 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं, सानिया हैज़ ए पीस ऑफ लैंड विच इज़ इन द शेप ऑफ रोम्बस। किस शेप में था स्टूडेंट? रोम्बस शेप में था। चलिए स्टूडेंट, ड्राइंग तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके लिए, चैप्टर के लिए। तो आप पहले रोम्बस शेप बना लिया, तो इसका नामकरण कर देते स्टूडेंट, ABCD। सी वांट हर वन डॉटर, देखिए स्टूडेंट, सी वांट हर वन डॉटर एंड वन सन टू वर्क ऑन द लैंड, मतलब अपना एक बेटी को और एक बेटा को क्या स्टूडेंट खेत में काम लगाना चाहता था स्टूडेंट। ठीक है, एंड प्रोड्यूस डिफरेंट क्रॉप, और अलग अलग क्रॉप, मतलब कि आपको पता है क्रॉप से लगाने का। ठीक है, बेटी और बेटा को चाहता था लगाने के लिए वहाँ पर। ठीक है, अब खेत में तो स्टूडेंट वही क्रॉप लगे, वेजिटेबल आएंगे। ठीक है, सी डिवाइड द लैंड इन 2 इक्वल पार्ट। अब लैंड को देखिए स्टूडेंट, एक बेटा एक बेटी है, तो 2 अलग से पार्ट में बांट दिया। ठीक है, और उसका बोला है पूरा लैंड का पेरीमीटर था स्टूडेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 400 मीटर। पूरा लैंड का पेरीमीटर था 400 मीटर, और इसका डायगोनल था 160 मीटर। हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट फॉर देयर क्रॉप, मतलब कितना एरिया एक एक जन को मिलेगा। तो स्टूडेंट आपको पता है रोम्बस है आपका स्क्वायर का भाई, मतलब स्टूडेंट इसमें दो, देखिए स्टूडेंट, 2 ट्रायंगल होगा, इक्वल ट्रायंगल। 2 ट्रायंगल आपस में अगर हम दोनों को एरिया प्लस करेंगे, सपोज यहाँ पर कोई एरिया बन जा रहा है ट्रायंगल का, इसका पार्ट और इसका पार्ट दोनों के एक साथ प्लस करेंगे तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्या बोला है, टोटल तो निकालना नहीं था, हाउ मच एरिया ईच ऑफ देम विल गेट फॉर देयर क्रॉप, मतलब एक एक जन का, मतलब ये एक फर्स्ट पार्ट, ये सेकेंड पार्ट, मतलब आपको टोटल प्लस नहीं करना है, आपको अलग से इसका निकालना है, अलग से इसका निकालना है, क्योंकि एक पार्ट बेटी का काम करेगा, एक पार्ट बेटा काम करेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है पर आंसर बहुत छोटा है स्टूडेंट। ठीक है, बोलते हैं स्टूडेंट बड़ा काम बड़ा दर्शन बोलता है, पर यहाँ पर बड़ा काम करके स्टूडेंट छोटा दर्शन होगा, देखा आपको। चलिए अब सबसे मेन है कि पेरीमीटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा स्टूडेंट। एग्जाम्पल आपका 6 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, कन्फ्यूज होता क्यों, सोचते कि अरे बाप रे बाप क्वेश्चन इतना बड़ा है हम नहीं सकेंगे, तो ये चीज़ आपको नहीं मानना पड़ेगा। क्वेश्चन बड़ा है तो क्या आंसर छोटा है। ठीक है, तो आप क्या करें स्टूडेंट, फर्स्ट लिखेंगे पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस। स्टूडेंट आपको पता है रोम्बस का पेरीमीटर, ठीक है स्टूडेंट, और आपका स्क्वायर का पेरीमीटर दोनों सेम होता है, सेम फॉर्मूला 4 × साइड। ठीक है स्टूडेंट, तो आपका पेरीमीटर था रोम्बस का 400 मीटर, 4 × साइड, अगर ये मल्टीप्लाई है तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। स्टूडेंट एक एग्जांपल में करके दिखाऊं, क्योंकि एग्जांपल अच्छा था ये, इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ आपको। तो स्टूडेंट क्या होगा 100, तो आपका 100 आ चुका है इसमें। ठीक है, पूरा साइड देखिए स्टूडेंट 100, ये भी 100। अब इसमें पेरीमीटर कोई काम नहीं है, पेरीमीटर क्योंकि हमारा हो चुका है। तो स्टूडेंट इसका क्या है, जो 1 का जो आंसर आएगा सेकंड का भी आंसर क्या है, सेम होगा, क्योंकि आपको पता है। देखिए स्टूडेंट रोम्बस का 2 पार्ट, डायगोनल क्या होता है, 2 एरिया इक्वल एरिया डिवाइड कर रहा है। देखिए ये और ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। आप मेजरमेंट भी दे सकते हैं 100 160, 100 100 160। ठीक है स्टूडेंट, चलिए साइड आ चुका है,
अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये पता चला आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको ए बी डी, ये ट्रायंगल क्या आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो हम लिख लेते हैं स्टूडेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके लिए फर्स्ट क्या चाहिए एरिया के लिए स्टूडेंट, आपको एस का वैल्यू स्टूडेंट, आप हमेशा स्टूडेंट क्या रखना है, आप एस का वैल्यू निकालना पहले, हाफ ए प्लस बी प्लस, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट मैंने 180 निकाला। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ देख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का ए बी डी रूट ओवर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम सम करते हैं आगे। तो मेरा इसका जो रूट का फॉर्मूला है एस, एस कितना है स्टूडेंट आपका, एस तो 180 था स्टूडेंट, आपको क्या था एस 180 मिला था, तो 180 से 100 माइनस, 180 से फिर से 100 माइनस, 180 से 160 माइनस मीटर स्टूडेंट क्या था स्क्वायर हो जाएगा। तो आप ये लिख सकते स्टूडेंट, इस जगह पर हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट 180, 80 इंटू 80, यहाँ क्या स्टूडेंट 20 होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट इजी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट अभी स्टूडेंट क्या है 20 इंटू 9, स्टूडेंट पता आपको 20 इंटू 9, 20 इंटू 9 क्या था 180 होता है, तो उसको मैं डायरेक्ट तोड़ रहा हूँ। ठीक है स्टूडेंट, 280 तो मिल गया आपको, कोई चिंता नहीं है, 280 तो मिल चुका है स्टूडेंट। ये क्या है 20 मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट 280 है तो एक निकलेगा, 220 है तो एक 20, 9 होने से क्या स्टूडेंट आपको पता है 280 है तो एक निकला, 220 है तो एक निकला, 9 होने से स्टूडेंट क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते स्टूडेंट 8 to 16, 16 3 जा 16, 3 जा 4800। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है ईच, देयरफॉर आप लिख सकते स्टूडेंट दोनों का आंसर सेम होगा, ईच ऑफ देम विल गेट एन एरिया ऑफ 4800। आपको पहले भी दिखाया था दोनों इक्वल पार्ट, आपको था ना स्टूडेंट दो इक्वल पार्ट, देखिए स्टूडेंट आपको जो बनाया था मैंने। ठीक है, ए बी सी डी, मतलब स्टूडेंट ये एरिया और ये एरिया दोनों क्या है एक एक जन को मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आसान था ये। सो आप इसको प्लीज़ प्रैक्टिस करिए सम को।